Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. जैसे 2016 में ये वाकया हुआ और हम इस समय 2020 में बैठे हैं, तो वो कौन है जो जिसने अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं, ये कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे या इस तरह के जो नारे लगाए जिन लोगों ने, वो लोगों को पकड़ने की, सलाखों के पीछे भेजने की ये जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्कुल सरकार की थी, दिल्ली पुलिस की थी। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, HRD मिनिस्टर केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। अच्छा, मैं इसका पूरा पक्षधर हूँ। तो आपको लगता है कि ये आप कहेंगे कि इसमें जो जिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है उसने उसमें वो कार्रवाई ऐसे गद्दारों पे जिस लेवल पे होनी चाहिए वो नहीं हुई, और जो हुई उसमें केजरीवाल ने अड़ंगा लगा दिया। भाई होम मिनिस्ट्री ने चार्जशीट करने के लिए आखिर परमिशन नहीं दी ना, वो तो केजरीवाल के अंडर आती है। होम मिनिस्ट्री केजरीवाल के अंडर भी गृह मंत्रालय आता है, आपको शायद पता नहीं। JNU जैसी चीज़ों का अगर कोई आपसे हल पूछे कि JNU का क्या किया जाना चाहिए, जैसे एक तो ये है कि गुंडे वुंडे आए और वो बाहर से नकाब पोष पीट के किसी को चले जाएं, स्टूडेंट्स को हॉस्टल में, एक टेरर का माहौल, तो ये क्या आपके हिसाब से इलाज क्या है? पत्रकार हूँ और मैं मेरी लाइफ की कोई चीज़ छुपाता नहीं। मैं विद्यार्थी परिषद का काम कर चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ। जी। मैं कहता हूँ मारा मारी तो कोई भी संगठन कर सकता है, करते ही है। जी। लेकिन नकाब पोश बनकर ABVP वाला कभी हमला नहीं करेगा। ये भरोसा आपके पास? मैं गारंटी से कहता हूँ, मैंने काम किया। तो इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसको आपने देखा? अब मैंने कहा ना, ये मेरा भरोसा है। हाँ। अब वो ऑपरेशन भी फंसा है। ऑपरेशन जिस चैनल ने किया उसने कई बार माफिया भी मांगी अपने ऑपरेशन के, लेकिन अभी तक की स्थिति ये कि तो मैंने उस संगठन के प्रति मेरे मन में जो भाव है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आप किसी संगठन के प्रति इतना भाव और मतलब आपका, क्योंकि मेरी पत्रकारिता वो तकियानुसी नहीं है कि मैं ईमानदार पत्रकार बनने के लिए मैं जिस पर मेरा आस्था, श्रद्धा, विश्वास है उसको मैं नकारूं। तो अगर यही तो समस्या है कि अगर आप आस्था श्रद्धा के साथ किसी पर भरोसा करेंगे तो हो सकता है वो भरोसा टूट भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। तो आप देखिए, अब मैंने अभी तक तो देखा नहीं कि आपने ABVP के खिलाफ बोला, जबकि ये साफ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। अरे इतने सारे मैं छोटी सी स्टोरी तो हम न्यूज़ लॉन्ड्री की आप पढ़िए कि जिस ग्रुप में यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट का तहत बनाया गया, उसमें हमने पाया कि 11 बच्चे ABVP से जुड़े हैं जो उसमें एक्टिव हैं और जो उसके एडमिन थे। मुझे लगता है ये ABVP उस मुद्दे पर जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हाँ, मैं उसके बाद भी बात करेंगे। मैं तो आपको दूसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक बात। तो जैसे आपने इस मामले में कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तभी हमें ABVP करना चाहिए, इसी तरह से मेरी आपको सलाह है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तभी आपको कन्हैया या खालिद को देशद्रोही या ऐसा कहना चाहिए। ये ठीक नहीं है। दो समस्या इस देश में जी। एक तो जन समस्या है ही, दूसरा है जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफिक चेंज। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या हिंदुओं के जनसंख्या से ज़्यादा बढ़ रही है। ये तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे, आंकड़े हैं। ये आंकड़ा कहाँ है? ये तो आप कोई भी सेंसेक्स उठा लीजिए, भारत का किसी भी साल का उठाइए, 2011 का उठाइए, ठीक बात। आंकड़ा अब वो कितना बढ़ रहा है आंकड़े में, मेरा आंकड़ा मत लीजिए, सरकार का आंकड़ा। जी। अब वो जो बढ़ रही है उस दिशा से अगर हम कहें तो हिंदुओं के तुलना में मुसलमान का अनुपात ज़्यादा है, और ये अनुपात मैं कह रहा हूँ 2050 में हो जाएगा, कोई कहेगा 2075 में हो जाएगा, कोई कहेगा और 50 साल ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक होगा, ये आंकड़े दिखाते हैं जी। तो क्या जिस देश में इस्लाम के नाम पर आपने पाकिस्तान दे दिया, दोबारा पाकिस्तान देंगे क्या? तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान बनाने की साजिश है? हाँ, नारा है, आपके और मेरे जन्म के पहले का नारा है। वो नारा है, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। अगर ये नारा आपके और मेरे जन्म का पहले का नहीं है तो मैं कैमरे पे आप माफ़ी मांगूंगा। ये नारा पता नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें आपने वो कर दिया है, या आपके सामने गलत तरीके से आया। लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये कश्मीर का नारा था और ये हिंदुस्तान में नारा नहीं था, ये पाकिस्तानी जनरलों का नारा था। सुनते आए हैं सर, ये पाकिस्तानी जनरलों का नारा था। मस्जिदों में अभी भी ये भाषणों में दिया जाता है। तो मैं भी अपनी बात कहता हूँ। हाँ। लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे कश्मीर, ये पाकिस्तानियों का नारा था, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का नारा नहीं है। आपका फोन लगाइए, आपके दादा को फोन लगाइए, उनको पूछे कि यह नारा उन्होंने सुना कि नहीं। अगर उन्होंने नहीं सुना, मैं माफी मांगूंगा कैमरे। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे दादाजी अभी इस दुनिया में है नहीं, तो इसलिए मैं उनसे ये बात कंफर्म नहीं कर सकता। एक आपका चैनल तो कहता है कि सुरेश चवानके को सरकारें ऐड कैसी देती हैं।
मैंने कभी नहीं कहा कि न्यूज़ लॉन्ड्री को कौन ऐड देता है, कौन सब्सक्रिप्शन करता है, कभी नहीं। मैं अभी साफ कर देता हूं, न्यूज लॉन्ड्री पूरी तरह से एड फ्री है। न्यूज लॉन्ड्री कोई विज्ञापन नहीं लेता है। सब्सक्रिप्शन लेता है। सब्सक्रिप्शन तो हमारी, ये तो पाठक हमारे लेते हैं। हाँ, तो यही कह रहा तो हूं। पाठक हमको पैसा देता है, पाठक से हम चलते हैं। मैं तो कहता हूं विज्ञापन लीजिए और अच्छा सेटअप बनाइए, बढ़िए, आपको शुभकामना है। लेकिन सुरेश चौहान की हमारी सरकार क्यों ऐड देता है, ये क्यों कहते हैं आप? नहीं, हमारी लड़ाई ही यही है कि इस देश में जब तक उसके पाठकों का, उसके दर्शकों का अपना मीडिया नहीं खड़ा होगा, विज्ञापन मुक्त मीडिया खड़ा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस बारे में हम सहमत हैं। जैसे आप तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, पैसा देते हैं, इस तरह से इस देश का नागरिक अपनी खबरों की भूख को, अपनी खबरों की जरूरत को, अपने समाचारों की जरूरत को पैसा देके क्यों नहीं पूरा करता? क्यों वेबसाइटें फ्री में हैं? क्यों अखबार की कीमत 1990 से लेकर आज तक 3 रुपए 2 रुपए की पर कॉपी है? हमारी लड़ाई वहां पर है। नहीं, मैं इससे सहमत, अलग लड़ाई है, इससे मैं सहमत हूं। इसलिए तो आपने, लेकिन सुरेश चौहान के को ऐड ना मिले तो आपने, अगर आप ऐसा आपका कहना है, आप बाकी चैनल का क्यों नहीं कहते? सबका नहीं, आपने केवल सुरेश चौहान के को यूपी या बाकी सरकार ऐड क्यों देती है? आपने कहा है कि इसको बड़े बड़े नेता इंटरव्यू क्यों देते हैं? बिल्कुल देना चाहिए आपको। वो तो आप कहिए कि आपके इसने गलत कहा। मैं आऊंगा, उस पर मैं अभी आऊंगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि विज्ञापन मुक्त विज्ञापन पे अगर आपकी निर्भरता है तो आप बहुत सारी खबरों से समझौते करते हैं, ये हमारा कहना है। मैं इस विषय में आपके साथ हूं। एक समय संघ के तमाम बड़े नेता, और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2014 से 16-17 के बीच की बात कह रहा हूं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, भागवत कह रहे थे 4 बच्चे पैदा करो, मनमोहन वैद्य कह रहे थे कि आप 10 बच्चे पैदा करो, शंकराचार्य कह रहे थे कि आप 10 बच्चे पैदा करो, भगवान देख लेगा उनकी जरूरतें। और फिर अचानक से ये दबाव बनाया जाने लगा कि सबको 2 बच्चे के लिए नियमित कर दो। बिल्कुल, इसका बेसिक किस तरफ चलना चाहिए? इस कारण अभी मैंने कहा ना, अब 2 साल में किसी का भी स्टेटमेंट दिखाइए। इन 2 सालों में मेरा आंदोलन शुरू होने के बाद क्यों जाते हैं? मैंने कन्विंस किया। आपने मोहन भागवत को कन्विंस किया? मैं मोहन भागवत जी तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैं संघ के बाकी लोगों को मैंने कन्विंस किया। आप 2 पे आइए। अपना पक्ष रखा जी। अब साक्षी महाराज को मैं जाके मिला, मेरे कैमरे पे उन्होंने कहा कि अब मैं 4 पे नहीं कहूंगा, क्योंकि हम संतुलन की समस्या के लिए 4 कह रहे थे। लेकिन जब जनसंख्या का राक्षस हिंदुस्तान को निगल लेगा ऐसा दिख रहा है, तो फिर देश हित में हमने कम बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन अगर हिंदू कम करेगा और मुसलमान 4-4 बीबी और 44 बच्चे का अभी भी रखेगा तो कैसे चलेगा? हालांकि ये बहुत मिसकंसेप्शन है, 4 बीबी और 44 बच्चे। ये आप इस तरह की चीजों को जुमले में जो आप बहुत लच्छेदार भाषा में कहते हैं, इससे डर पैदा होता है। परिवार दिखा दूं, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं अपने गाड़ी में आपको लेके जाऊंगा। तो मैं इस तरह से आपको बहुत सारे हिंदू परिवार दिखा सकता हूं। 4 और 44 दिखाइए। तो इससे क्या साबित होगा? दिखाइए 4 और 44। देश आजाद हुआ तो मुसलमान कितना था? आप बताइए। आप बताइए ना। नहीं, आज जनसंख्या के विशेषज्ञ आप हैं। आप बताइए ना। 9 करोड़ में विभाजन हुआ और करीब 3 करोड़ समथिंग भारत में था। आज कितना है? 20 करोड़ के करीब। 40 करोड़ वो कहते, मैं क्या कहूं? फिर वही मैं कह रहा हूं, आप आंकड़े ऐसे लाते हैं। नहीं, मैं उनका आंकड़ा बता रहा हूं, मैं सरकार का आंकड़ा नहीं बता रहा। वो कौन है? तमाम मुसलमान नेता कहते हैं। तमाम कौन? तमाम मुसलमान नेता कह रहे हैं। नाम बताइए जो कहता मैं 40 करोड़ हूं। जैसे जो बिग बॉस में बैठा था मुसलमान अभिनेता, जिसने कहा कि अभी हम 40 करोड़ हो गए हैं, या इम्तिजा में एक मुसलमान भाषण करने आया था, वो कह रहा है कि हमारे ऑफिशियल अनऑफिशियल, क्योंकि आपको पता नहीं, जब जनगणना लेने जाते हैं ना तो असली संख्या नहीं बताते। हम जहाँ बैठे, यहाँ से मसूरी नाम का एक गांव है पास में, वहां पर घर में बच्चे 15 और जनसंख्या में बताए गए 4। चलिए ठीक है, पता नहीं, ये सब आप हवा में बातें कर रहे हैं, इसको मैं आपको उस परिवार, मैं तो कह रहा हूं आप मेरे साथ चलिए, मैं परिवार दिखाता हूं आपको। तो चलिए किसी दिन चलेंगे इसके लिए, ये तो अलग से स्टोरी करने वाली बात हुई। शाहरुख खान ने कहा कि अगर मोदी दोबारा जीतेंगे तो मैं देश में नहीं रहूंगा, और अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की खबर 10 मिनट पहले चले जाना, 1 घंटा पहले चले जाना, ये दोनों बहुत एक बराबर की चीजें हैं। चीजें बता सकता हूं। नहीं तो न्यूज चैनल मैंने तो आपको इसीलिए कहा कि न्यूज चैनल चलने में रोहिंग्याओं को आपने फर्जी, एक बीमार आदमी जो कि क्या होता है पता है, ऑटिस्टिक आदमी को आपने कह दिया कि विकलांग अपराधी है। रोहिंग्या अपराधी है, मैं कहा, अब तो जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आ गए कि IS के हाथ पे खेल रहे हैं रोहिंग्या। ठीक है, लेकिन आप जो ये और चला केवल भारत का नहीं, रिपोर्ट मोदी गवर्नमेंट का नहीं है, बाकी भी गवर्नमेंट का। लेकिन जो आप चला रहे, मैं उसकी बात करूं, आपने ये गलत क्यों चला? एक ऑटिस्टिक बीमार आदमी कोई नहीं बीमार, अरे बीमार नहीं, ये तो क्रिमिनल है। बीमार की सिंपैथी देने की जरूरत नहीं। अरे कैसे आप कह रहे हैं? मतलब हाँ बिल्कुल, देखिए कोई दया नहीं होती। देश में घुसकर आने वाले गद्दार को कोई दया नहीं। NRC आएगी और इस देश का हर गद्दार को इस देश के सीमा से लात मार के निकाला जाएगा। हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पत्रकार की भूमिका नारद मुनि जैसी होनी चाहिए। लड़ाई लगाने की खाली लड़ाई, वो तो फिल्मों में नारद मुनि की इमेज गलत की गई है। अच्छा।
ये इमेज है, असली इमेज जो क्या है? असली इमेज ऐसी है कि आप नारद मुनि को लड़ाई लगाने वाला कहेंगे क्या? नहीं, लोगों ने ऐसे ही देखा कि वो यहाँ लोग फिर किसने, आपने किसके कहने पे देखा? आपने जो स्टेटमेंट यूज किया फिल्मों की तरफ देख के किया। हाँ, बराबर ना? तो सही वाली क्या है आप बताएं। देखिए, वो तो एक भगवान थे, अच्छा, हम उनको एक संत मानते थे, और अभी किसी ना किसी रूप में हम हिंदू है तो हर चीज़ में इसमें भी भगवान देखते हैं। तो नारद मुनि को हमने कहा कि पत्रकारों के प्रतिनिधि के तौर पर नारद मुनि कहा जाए। और आपको पता होगा, नारद मुनि जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में अभी पिछले 10 सालों से कई संस्थाएं मनाती हैं। मेरे चैनल पे सारे दलों के लोग आते हैं, सारे, और मैं उनका इंटरव्यू अनकट चलाता हूँ। लेकिन उसने किसी एक के लिए बायस नहीं होना चाहिए। किसी चैनल को आप किसी पार्टी का चैनल बनाना, ये गलत है। चैनल ही नहीं, अखबार हो, वेबसाइट हो, उसका नहीं होना किसी चाहिए। धर्म का चैनल बनाया जा सकता है। हाँ, तलवारबाजी के अलावा और किन खेलों का शौक रखते हैं आप? नहीं, मैं क्रिकेट तक खेलता था, जब खेलता था तब तो खेलता था, अभी कबड्डी इस खेलता समय- था, इस समय कबड्डी खेलता था। आप कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं अब क्या? खेलता, अभी भी खेलता हूँ। अभी भी मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। कभी संघ की शाखा में जाता हूँ तो वहाँ जो भी खेल होते हैं उनके साथ खेलता हूँ। अच्छा, संघ की शाखा में भी जाते हैं आप? हाँ, जाते हैं। रोज सुबह? नहीं नहीं, कभी कभार? जब समय मिले। अच्छा, फिट रहने के लिए यही दिनचर्या ये है? दिनचर्या है। यही। अभी भी मैं मेरे बच्चे से ज़्यादा भाग सकता हूँ। अच्छा, तो बच्चा आपका शूटर है तो आप भी शूटिंग करते हैं? हाँ, क्या गलत है? नहीं, ठीक बात है। हमारा पूरा परिवार करता है। मेरी भाई की 2 छोटी बच्चे, हम उनको भी शूटर बना रहे हैं। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। जो पहली बार हमारे साथ दर्शक न्यूज़ लॉन्ड्री पर जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि न्यूज़ लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त मॉडल है, पूरी तरह से एड फ्री मॉडल है। और इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे, जो अभी सुदर्शन न्यूज़ के सीएमडी का जो आपने सुरेश चौहान के इंटरव्यू देखा, या कोई भी न्यूज़ चैनल आप देख लें, ये विज्ञापन पर आधारित मॉडल है। और इसकी वजह से बहुत सारे आपने देखा होगा, आपको उनके कार्यक्रमों में विज्ञापन देखने पड़ते हैं। उस विज्ञापन का एक दूसरा अर्थशास्त्र है, तो उसमें हम ना जाते हुए हमारा मानना ये है कि जब खबरें विज्ञापन से मुक्त होंगी, कॉरपोरेट के विज्ञापन से मुक्त होंगी, सरकारों के विज्ञापन से मुक्त होंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात करेंगी और आपके प्रति ज़्यादा ईमानदार रहेंगी। इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, www.newslaundry.com पर जाएं और हमारे तमाम पॉडकास्ट, तमाम वीडियो और हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उनको पढ़ें, उनको देखें। उसके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, और ये इंटरव्यू भी पूरा देखने के लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।